दोस्तों इस वीडियो में हम मल्टीलेयर टेक्सचरिंग करके ये नोट ग्रुप क्रिएट करेंगे ताकि हम अपनी सोडा कैन के अलग अलग लेयर्स को, टेक्स्ट मटेरियल को, बैकग्राउंड ग्राफिक को और सोडा कैन की बॉडी के कलर को सभी को हम ब्लेंडर में कंट्रोल कर सके उनकी मेटेलिकनेस और रफनेस को। यह है पार्ट 3 सीरीज़ का सीरीज जिसमें हम बनाएंगे सोडा कैन एनिमेशन फ्रॉम स्क्रैच। सो दोस्तों आप सभी पार्ट को देखिए, विदाउट स्किप के फॉलो कीजिए। न्यू पार्ट हर 2 दिन बाद इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा, सो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पार्ट 2 में हमने ये लेबल बनाया था अपनी कैन के लिए, ठीक है, कोरल में। ये हमारी लेआउट थी, यूवी लेआउट, जिसको हमने पार्ट 2 में ही अनरैप करा था और इसको हम कोरल में ले गए थे लेबल बनाने के लिए। एंड हमने ये लेबल बनाया था और इस लेबल को हमने अपनी लेआउट के अकॉर्डिंग फिट कर रखा है। अब देख सकते हैं जहाँ पर हमारे स्क्वायर वाला पार्ट है जो कि लेबल की बॉडी है, ये टॉप और बॉटम का पार्ट है, वहीं पर हमने ये वाले लेबल को फिट कर रखा है और इसकी आउटलाइन को हटा रखा है, जैसे इसमें आउटलाइन आ रही है, ठीक है, ताकि ये एकदम फिट बैठे। ऑलराइट, आप देख सकते हैं दोनों। मैं इसे कट करता हूँ और हमने इसको ब्लेंडर में जाके एज ए इमेज टेक्सचर इंपोर्ट करके अपने बेस कलर से कनेक्ट कर रखा है। ये ऑटोमेटिकली फिट बैठ जाएगा क्योंकि हमने यूवी लेआउट को एक्सपोर्ट करके उसके बेस पर बनाया है, तो इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हमें मल्टी लेयर टेक्सचरिंग करनी है। ताकि हम इसकी अलग अलग लेयर्स को, जैसे वेव्स के कलर हो गए, टेक्स्ट के कलर हो गए, पीछे ये सन का कलर हो गया, इन सभी को हम ब्लेंडर में कलर कर सकें जैसा भी हम चाहते हैं, जिस भी कॉम्बिनेशन में हम इसको बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी लेयर टेक्सचरिंग करने का दोस्तों सिंपल फार्मूला है कि जो भी हमारा लेबल है, जैसे मैंने अभी आपको ये लेबल दिखाया था, हम करेंगे क्या कि इस लेबल की जिस जिस लेयर को हमें कंट्रोल करना है, जैसे मान लीजिए इन तीनों वेव्स को मेरे को अलग अलग कलर देना है, तो मैं इन तीनों को हम अलग से एक इमेज में एक्सपोर्ट कर लेंगे। जैसे अभी ये सिंगल इमेज है, तो हम ऐसी ऐसी इमेज एक्सपोर्ट करेंगे जिसमें सिंगल ये वेव्स हो, फिर ये वाली वेव हो, फिर ये वाली वेव हो। और जैसे मैं ये जो पूरा टेक्स्ट है जो आपको वाइट में दिख रहा है, इन सबको मैं एक कलर देना चाहता हूँ, तो मैं एक ऐसा एक्सपोर्ट कर लूँगा जिसमें खाली टेक्स्ट हो। सन को मैं अलग कलर देना चाहता हूँ, तो वो मैं अलग से एक्सपोर्ट कर लूँगा। और मेक श्योर कि जिस भी प्रॉपर्टी को आप कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, वो ब्लैक में हो, बाकी टोटल बैकग्राउंड वाइट हो, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने बना रखे हैं। ये मैंने बना रखे हैं दोस्तों अपने मल्टी लेयर टेक्सचरिंग के लिए, ठीक है। ये सब आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप भी इनको डाउनलोड करके अपनी यूवी लेआउट के अकॉर्डिंग इसको फिट कर लीजिए। मेक श्योर कि इन सबका साइज़ सेम जगह पे हो, सेम प्लेस पर हो, नहीं तो ये गड़बड़ करेंगे, ठीक है। मैंने ये बनाया है जिससे मैं टेक्स्ट का कलर कंट्रोल कर सकूं, ठीक है। एंड अगला ये है, ये एक मैंने बनाया है जिसमें ये तीनों टेक्स्ट आएंगे और ये वाला आएगा, इसका मैं अलग से कलर कंट्रोल कर सकूं। एक ये मेरा सन का है, मैंने सन को, इन सबको मैंने ब्लैक कलर रखा है, बाकी टोटली वाइट है। जिस प्रॉपर्टी को मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ मैंने उनको ब्लैक कर दिया है। ये फर्स्ट वेव है टॉप वाली, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। ऐसे करके ये हमने 6 इमेज बनाई है, ठीक है, अपने ओरिजिनल लेवल से। और इनका रेजोल्यूशन और इनकी पोजीशन जो है वो बिल्कुल भी छेड़ी नहीं है। जहाँ पर हमारा ओरिजिनल लेवल था, हमने सिर्फ इसका बैकग्राउंड की सारी वो हटा दी हैं, वेव्स वगैरह, बाकी जो टेक्स्ट है वो वहीं पर है। और इसमें हमने टेक्स्ट हटा दिया है, बाकी इसकी जो पोजीशन है वो वहीं पर है, ठीक है, ताकि ये सब फिट बैठे और आगे चल के गड़बड़ ना करें, ठीक है। इसके लिए दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले मल्टी लेयर टेक्सचरिंग के लिए दोस्तों हम आ गए हैं लेआउट टैब में। अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम कोने पे जाएंगे। कोने पे जाने के बाद आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करके हम इसको ड्रैग करके अपनी जो स्क्रीन है उसको स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है। और अब हम एन प्रेस करके अपना स्क्रीन कास्ट किया उसको ऑन कर देते हैं, ताकि जो भी की मैं प्रेस करूँ आपको सब शो होती रहे, ठीक है। सिंपली टी प्रेस करके इसको हम हाइड कर देंगे और गिज़मो को भी हम हाइड कर देंगे इस बटन पर क्लिक करके, शो गिज़मो पर, ठीक है। अब हम जाते हैं रेंडर व्यू में। रेंडर व्यू के लिए फोर्थ वाला सर्कल पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि इसमें टोटली अंधेरा आ रहा है, क्योंकि इसमें हमने लाइट नहीं लगाई। अभी हम लाइट पर काम नहीं करेंगे, हम सिंपली वर्ल्ड में जाकर कलर्स के ऑप्शन पे क्लिक करके, यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो हम एनवायरनमेंट टेक्सचर पे क्लिक कर देंगे एंड ओपन करके यहाँ पर हम एक HDRI लगा देते हैं अभी के लिए, ठीक है। HDRI आप polyheaven.com से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कई सारी वेबसाइट्स है गूगल पर। मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये
क्रिसमस फ़ोटो वाला HDRI लगा देता हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा ब्राइट है, मैं चेंज करता हूँ। अभी के लिए मैं ब्राउन फ़ोटो स्टूडियो लगा देता हूँ ओपन इमेज करके। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, सो दोस्तों इसको हम मूव करते हैं तो ये पीछे वर्ल्ड, ये जो पीछे स्टूडियो आ रहा है, किचन आ रहा है, इसको ये हमें नहीं चाहिए। तो मैं करूँगा क्या कि जो हमारा रेंडर व्यू है इसके आगे हमें एक ये आइकन दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे आप तो सीन वर्ल्ड पे से हम टिक हटा देंगे। ठीक है, तो जो सीन वर्ल्ड है वो हमें नहीं दिखेगा, हमें सिर्फ उसकी लाइट मिलेगी। ऑलराइट, सो मैं गिज़्मो को ऑन करके इसको एक्स डायरेक्शन में ऐसे रख देता हूँ, करीब इतना। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। अब दोस्तों मल्टी लेयर टेक्सचरिंग करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली अपने एडिटर टाइप को चेंज करके शेडर एडिटर कर देंगे, एन से इसको हाइड कर देंगे। ठीक है, सो ये अभी हमारा मटेरियल हो गया। मैं इसको नाम दे देता हूँ कैन बॉडी। ठीक है, और इसमें से जो इमेज टेक्सचर है मैं इसको हटा देता हूँ और इसको डिलीट कर देते हैं हम। ठीक है, सो जो हमें इमेज बनानी है दोस्तों उसका मैं रेफरेंस यहाँ पर खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पर एडिटर टाइप को चेंज करके सिंपली इमेज एडिटर करूँगा और अपनी जो रेफरेंस इमेज है उसको मैं ओपन करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो दोस्तों मैंने अपनी रेफरेंस इमेज यहाँ पर ओपन कर ली है, जिसको देखकर हमने लेबल बनाया था, जिसको हम स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पर हमें शो होता रहे। सो दोस्तों मल्टी लेयर टेक्सचरिंग करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, हमें अपना लेबल देखना होगा एक बार कि हमारा जो लेबल है उसकी अलग अलग लेयर्स है, उनको हमें हायरार्की में ऐड करना पड़ेगा। हायरार्की का मतलब कि टॉप टू बॉटम। जैसे कि ये आप टेक्स्ट देख सकते हैं, इसकी हमने टेक्स्ट की एक अलग से लेयर बनाई है, ये जो 13 डिग्री सेल्सियस लिखा है। ठीक है, सो ये सबसे टॉप पर है। जो वेव्स है वो सब इसके पीछे है, सन भी इसके पीछे, सन तो वेव्स के भी पीछे है, सन सबसे एंड में है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये सबसे टॉप में रहेगा टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट ये वाला टेक्स्ट हो गया और ये जो न्यूट्रिशनल फैक्ट वाला टेक्स्ट हो गया। इसके पीछे रहेगा दोस्तों ये वाला बॉक्स जिसकी हमने सेकंड बनाई थी, ये बॉक्स हो गया, ये पट्टी हो गई, ये सेकंड में है। ठीक है, और इसके साथ ये वाला 0% अल्कोहल वाला भी है। ठीक है, सो ऐसे करके हमें देखना पड़ेगा कि टॉप टू बॉटम चलना पड़ेगा। सो फर्स्ट पे हमारा टेक्स्ट हो गया। ठीक है, सेकंड पे हमारा ये वाला बॉक्स हो गया, ये बॉक्स और ये पट्टी हो गई। ठीक है, थर्ड पे हमारा दोस्तों वेव्स है सबसे नीचे वाली, उसके पीछे है ये बीच वाली, उसके पीछे है ये टॉप वाली, सबसे पीछे है सन। तो हमें इमेज को भी इसी सीक्वेंस में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम जाते हैं अपने मल्टी लेयर टेक्सचरिंग में। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी टेक्स्ट वाली इमेज है, ये वाली, सबसे पहले हमारी जो टेक्स्ट वाली इमेज है जिसको मैंने कहा था सबसे टॉप में रहेगी, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम यहाँ ले आते हैं शेड एडिटर में। ठीक है, सो सिंपली हम करेंगे क्या कि हम अपने प्रिंसिपल BHDF को अभी के लिए डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम ऐड करते हैं शिफ्ट A दबाकर मिक्स शेडर। मिक्स शेडर हमने ऐड किया और इसको हम सरफेस से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब हम ऐड करते हैं दो प्रिंसिपल BHDF। मैं क्यू की का प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने क्विक फेवरेट में ऐड कर रखे हैं प्रिंसिपल BHDF एंड अगेन प्रिंसिपल BHDF। ठीक है, सो मैं दो प्रिंसिपल BHDF को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। एक का कलर मैं ब्लैक रखूँगा, एक का मैं वाइट रखूँगा। ठीक है, सो ये मिक्स शेडर काम कैसे करता है दोस्तों कि अभी इसकी जो फैक्टर नॉब है वो 0.5 पर है सेंटर में, यानी कि दोनों साथ में अप्लाई हो रहे हैं। ये आप देखेंगे तो ग्रे कलर आ रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं लेफ़्ट की तरफ लेके जाता हूँ सो टोटली वाइट हो गया, यानी अगर ये वैल्यू 0 पर है टोटली लेफ्ट में तो हमारा ये वाला प्रिंसिपल BHDF वर्क कर रहा है, और जैसे ही राइट में जाती है टोटल 1 हो जाती है तो हमारा ये वाला प्रिंसिपल BHDF वर्क कर रहा है। ठीक है, सो इनको अभी हम मेटेलिक बना देते हैं क्योंकि हमारी जो बॉटल है वो मेटेलिक होने वाली है, और इसकी रफनेस को हम 0.4 कर देते हैं। ठीक है, दोनों की, इसी को हम आगे डुप्लीकेट करते जाएंगे। ठीक है, आपको मिक्स शेडर का वर्क समझ में आ गया कैसे कैसे होता है। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इस मिक्स शेडर को हम कलर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, इस वैल्यू को। ठीक है, जैसा भी इस वैल्यू को मैं मैनुअली कंट्रोल कर रहा हूँ लेफ्ट और राइट में, इसको हम कलर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों आपको स्क्रीन पर एक आइकन दिख रहा होगा इंस्टाग्राम का लोगो। ठीक है, जिसमें कि वाइट से ये लाइन बनी हुई है और इसका बैकग्राउंड ब्लैक है। ठीक है, सो इसको हम ब्लेंडर में लेके चलते हैं। ठीक है, ये आइकन मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको यहाँ शो हो रही होगी, एंड इस इमेज पे क्लिक करता हूँ तो आपको इंस्टाग्राम का लोगो यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, सो इसको हम कलर से कैसे कंट्रोल करते हैं कि अगर इस इमेज को मैं इसमें जोड़ूंगा फैक्टर में, सो जहाँ जहाँ पर ब्लैक कलर है, जैसे ही बैकग्राउंड में ब्लैक कलर है, इसके बीच में ब्लैक कलर है, वहाँ इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी अगर वो कलर टोटली ब्लैक आपने
जोड़ा है इसमें तो, और जहाँ जहाँ पर टोटल वाइट कलर है वहाँ वहाँ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, इसको हम कलर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसके कलर वैल्यू को फैक्टर में जोड़ देंगे। सो आपने देखा कि जहाँ जहाँ पर इसका ब्लैक कलर था वहाँ वहाँ पर हमारा ये वाला प्रिंसिपल BHDF वर्क कर रहा है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ तो आपको दिखेगा कि जहाँ पर ये प्रिंसिपल BHDF है वहाँ से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ, इसकी मेटेलिक को कंट्रोल कर सकता हूँ उस एरिया में। और जहाँ जहाँ पर ये वाइट था वहाँ ये वाला प्रिंसिपल BHDF वर्क कर रहा है, इसका मैं यहाँ से कलर कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी मेटेलिक, इसकी रफनेस, जो सिर्फ इतने एरिया में काम करेगी। ठीक है, सो होप करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ होगा, मैं समझा पाया हूँ सही से। ठीक है, सो इससे इसका हम अब टेक्सचर में यूज़ करेंगे। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। तो जैसा आपको यहाँ पर हमारा टेक्स्ट दिख रहा होगा, हमारा टेक्स्ट भी, हमारा जो लेबल है वो भी ब्लैक एंड वाइट है। हमारा जितना भी टेक्स्ट है ये ब्लैक में है। ठीक है, और पीछे वाइट है। तो सिंपली अगर हम इसको फैक्टर से कनेक्ट करते हैं तो जहाँ जहाँ पर हमारा ब्लैक कलर है वहाँ ये वाला प्रिंसिपल BHDF वर्क हो जाएगा, और जहाँ जहाँ वाइट कलर है, जितना भी ये वाइट एरिया है, वहाँ पर ये वाला प्रिंसिपल BHDF वर्क हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि हमने इसको UV लेआउट को एक्सपोर्ट करके हमने इसका लेबल बनाया है तो ये एकदम इसकी जगह पर आएंगे। ठीक है, हमें इसमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर ले जाना, ये अपने ऑलरेडी जगह पर आएंगे। ठीक है, सो ये हमारा हो गया। यहाँ से हम इसका कलर कंट्रोल कर सकते हैं, कितना कलर रखना है, कैसे रखना है, और यहाँ से ब्लैक हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें ऑल लेयर्स कैसे ऐड करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, ऑल लेयर्स ऐड करने के लिए हमें करना क्या है, अब हम इसको बोलेंगे मिक्स शेडर को कि जहाँ जहाँ पर ब्लैक कलर था वहाँ पर वैल्यू 0 हो गई तो ये वाला प्रिंसिपल BHDF वर्क कर रहा है, जैसा कि 1 3 लिखा आ रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ पर वाइट कलर है वहाँ पर ये वाला प्रिंसिपल BHDF वर्क ना करे, यहाँ पर हम इसमें एक और मिक्स शेडर ऐड कर देंगे। ठीक है, आप समझे कि जहाँ जहाँ पर वाइट कलर है, मैं दिखाता हूँ, जहाँ जहाँ पर वाइट कलर, जहाँ जहाँ पर ये ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वहाँ तो ये वर्क कर रहा है, बट जहाँ पर वाइट है वहाँ पर हमने प्रिंसिपल BHDF ना लगा के हमने एक और मिक्स शेडर दे दिया कि जितना भी वाइट एरिया है वहाँ पर एक और कंडीशन लगा दी हमने। ठीक है, सो सिंपली इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, ब्लैक वाले को नीचे ले आते हैं, Shift D का यूज़ कर रहा हूँ मैं डुप्लीकेट करने के लिए, और इन दोनों को हम कनेक्ट कर देते हैं, ब्लैक वाला नीचे, ये वाला ऊपर, और इमेज टेक्सचर को भी Shift D से डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है, सो अब आगे एक और कंडीशन। ठीक है, कि जहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा है वहाँ पर तो ये वर्क कर रहा है, जहाँ पर वाइट है वहाँ की बात चल रही है। ठीक है, सो इसके लिए हम अपनी सेकंड इमेज को ले लेंगे, जैसा मैंने हायरार्की आपको स्टार्टिंग बताई थी। सेकंड इमेज हमारी ये वाली रहेगी जो कि टेक्स्ट के पीछे वाला बॉक्स है। सो इसको सिलेक्ट करके ओपन इमेज करते हैं हम, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो हुआ क्या कि जितना भी वाइट एरिया था वहाँ पर हमने ये वाली इमेज ऐड कर दी। ठीक है, पहले इतना एरिया हमने कंट्रोल कर लिया, फिर जितना वाइट था उसमें हमने ये लगा दिया। सो जितना भी ये नीचे एक पट्टी आ गई है और इसके साइड में भी आ गई है। ठीक है, ये दिख क्यों नहीं रहा मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हमारी जो पहला जो कलर है प्रिंसिपल BHDF का टेक्स्ट कलर, वो भी हमने वाइट कर रखा है और इसका भी कलर वाइट हो गया है। तो सिंपली हम करते क्या है कि अपना जो ये वाला कलर है जो अभी हमने ऐड करा है, इसको हम चेंज कर देते हैं कुछ ऑरेंज टाइप का। ठीक है, अब मैं साइड में दिखाता हूँ आपको। सो ये देखिए, हमारे जितने भी न्यूट्रिशनल फैक्ट वैल्यू जो होती है बैकग्राउंड में, उन सभी के नीचे ये बॉक्स आ गया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऑलराइट दोस्तों, मैं होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत इजी तरीके में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट रहूँ। ठीक है, सो दो लेयर हमारी हो चुकी है। अब टाइम आ गया है वही सेम कंडीशन को हम दोहराएंगे। ठीक है, हम बोलेंगे कि जहाँ जहाँ पर ये ब्लैक है वहाँ पर तो आपने ऑरेंज कलर लगा दिया, अब जहाँ पर वाइट है ना उसके लिए हम एक और कंडीशन दे देते हैं, इसको एक और मिक्स शेडर ऐड करेंगे जो कि जितना भी वाइट एरिया है उसमें ऑपरेट करेंगे। ठीक है, सो इसको हम नीचे लाते हैं, इसको हम Shift D से डुप्लीकेट कर लेते हैं, एंड इमेज को भी Shift D से डुप्लीकेट। और अब इसमें हम थर्ड इमेज अपनी ओपन करेंगे। थर्ड इमेज है दोस्तों ये सबसे नीचे वाली वेव्स, इसके बाद आएगी बीच वाली वेव्स, इसके बाद आएगी टॉप वाली वेव्स, और सबसे एंड में आएगा सन। ठीक है, सो इस वाली इमेज को हम सिलेक्ट करके सिंपली हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर, इसको डिलीट कर देते हैं।
ठीक है। सो इस वाली इमेज का कलर को हम फैक्टर में जोड़ देते हैं। ऑलराइट, सो अब हुआ क्या कि जितना भी एरिया इसने वाइट में छोड़ा था वहाँ पर हमने ये वेव ऐड कर दी। ठीक है, अब आप देखेंगे, मैं साइड में जाके दिखाता हूँ। इसका कलर मैच हो गया। हम यहाँ से कलर, क्योंकि हमने ये कॉपी करा है ऑरेंज है, इसका हम कलर अभी के लिए कुछ चेंज कर देते हैं, ऑरेंज ही रखते हैं, लेकिन इसको थोड़ा डार्क ऑरेंज बना देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ऑलराइट दोस्तों, सो अभी ये हो क्या रहा है, यहाँ पर ऑरेंज है और बाकी जितना भी कलर है वो इससे कंट्रोल हो रहा है, ब्लैक वाले से। ठीक है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो अभी हमारे 3 इमेजेस में हमने कर लिए हैं मल्टी लेयर टेक्सचरिंग में। ठीक है, इसको डुप्लीकेट करते हैं और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं और शिफ्ट डी से डुप्लीकेट। और सो 4th इमेज होगी दोस्तों हमारी ये सेंटर वाली वेव। सो इसको सिलेक्ट करके हम इसमें इंपोर्ट कर देते हैं। ऑलराइट, सो ये हमारी जो थी, इससे पहले आप देखेंगे तो यहाँ तक आ रही थी वेव, अब जो हमारी वेव है वो यहाँ तक आ रही है। ठीक है, सो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में अंतर पता नहीं चल रहा है, क्यों? क्योंकि इन दोनों में हमने सेम कलर दे रखा है। तो इसके कलर को सिलेक्ट करके इसकी जो ब्लैक वाली वैल्यू है उसको मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ, करीब इतना 0.7 कर दिया। सो और दोस्तों ये अभी हमारे फाइनल कलर नहीं है, फाइनल कलर हम एंड में देंगे। ठीक है, ये तो अभी हम इसमें लेयर्स ऐड कर रहे हैं, तो मैं कोई भी रैंडम कलर ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको दिखता रहे, सही पता चलता रहे। ठीक है, सो अभी तक हमारी कुछ ऐसी हो गई है। ठीक है, और अभी भी हम ये वाली जो प्रिंसिपल बीज है ये हमारी कैन का बाकी कलर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अगेन हम इसमें और आगे चलेंगे, एक और मिक्स शेडर, इस वाले को हम नीचे वाले में रख देंगे और शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, अब है दोस्तों हमारी थर्ड वेव है, टॉप वाली वेव है, उसका टाइम आ गया है। ठीक है, इसके बाद सिर्फ हमारा सन बचता है। ठीक है, तो सिंपली हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर, और आपको दिख रही होगी, मैं क्लिक करता हूँ इस पर, ये देखिए। ठीक है, ये थी हमारी सबसे नीचे वाली वेव, ये सेंटर वाली वेव, ये टॉप वाली वेव। ठीक है, तो इसका कलर को हम इसमें जोड़ देंगे। ऑलराइट, सो कलर सेम हो गया। कलर को सिलेक्ट करके इसकी वाइट वैल्यू थोड़ा और बढ़ाते हैं, करीब इतना। ठीक है, सो आपको तीनों वेव्स क्लियर दिख रही होंगी। ठीक है, अब जो बाकी कलर बच रहा है वो ये वाला प्रिंसिपल BHDF कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, बॉटल अभी मेरे को काफ़ी अच्छी लगने लग गई है अभी सही। ठीक है, आप भी कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लग रही है। और ये जो 30 डिग्री सेल्सियस है दोस्तों, ये मैंने रैंडमली कुछ भी नाम रख दिया है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं आ रहा था, इसलिए हमने ये नाम रख दिया है। ठीक है, आप भी कोई नाम सजेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो चलते हैं और आगे, अभी भी एक और पड़ाव बचा है, तो इसको हम आगे ले आएंगे। मिक्स शेडर को ऐड करेंगे एक और, इसको नीचे वाले में कनेक्ट करके नीचे मूव कर देंगे। ये वाला प्रिंसिपल BHDF सेलेक्ट करके शिफ्ट डी एंड इस BHDF को शेडर में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारी लास्ट लेयर बची है वो है ये सन की। ठीक है, इसके ऊपर जो सन आएगा, और लिव बाय द सी, लव बाय द सी, ड्रिंक बाय द सी, ये जो हमने लाइन लिख रखी है। ठीक है, सो इसको हम सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम सिंपली कनेक्ट करते हैं फैक्टर वैल्यू से। देखेंगे आपकी जितना भी हमारा इमेज का मैटर था वहाँ पे ऑरेंज आ गया, बाकी कलर ब्लैक आ गया। ठीक है, सो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम येलो कर देते हैं। सन है तो इसको हम येलो रखेंगे अभी, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब जो बाकी का कलर बच गया वो ये प्रिंसिपल BHDF कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इसके आगे हमें इमेज नहीं लगानी, इसके आगे का कलर, क्योंकि जो यहाँ जो बाकी कलर बच गया बॉटल का वो हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे। तो सिंपली इसको हम ब्लैक भी रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है, या वाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको कैसा कलर अच्छा लगा है। सो इसको फ़िलहाल के लिए अगर वाइट करते हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, ब्लैक में अच्छी थीम आ रही है इसमें। ठीक है, सो ये हमारी अभी जितने भी टेक्सचर लगने थे लग गए हैं। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ बॉटल अपनी, ये फ्रंट साइड होगी इसकी,
ये राइट साइड, ये बैक है इसकी पीछे से, और ये लेफ़्ट साइड, एंड ये फ्रंट हो गया। ठीक है। और दोस्तों इसमें एक और काम हमें क्या करना है कि हमें जाना है मटेरियल प्रीव्यू में। ठीक है। इसको बॉटल को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाएंगे। एडिट मोड में जाने के बाद हम फेस सिलेक्ट में जाने के बाद एक नीचे का फेस सिलेक्ट करेंगे और एल प्रेस कर देंगे, ताकि लिंक्ड जितना भी एरिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने सीम मार्क कर रखी है, इसके आगे का जितना भी एरिया है उसको सिलेक्ट कर लें। और हम जाएंगे मटेरियल में। मटेरियल में अभी इसमें देखिए कैन बॉडी का मटेरियल दे रखा है, तो हमें कैन बॉडी का मटेरियल नहीं देना। हम प्लस पे क्लिक करके एक नया मटेरियल बनाएंगे, एक नया स्लॉट ऐड करके न्यू पे क्लिक करेंगे। सो ये नया मटेरियल बन गया। अभी तक ये इस पर लगा नहीं है, इसको हम असाइन कर देंगे, तो इस इतने एरिया पे अप्लाई हो जाएगा मटेरियल। मैं आपको दिखाता हूँ। सो अब आप देखेंगे कि ये नीचे वाला एरिया है, इस पर ये वाला मटेरियल लगा हुआ है इतने एरिया पे। ठीक है। और जो टॉप का एरिया है उस पर भी अभी देखेंगे तो कैन का मटेरियल लगा है, इस पर भी हम यही वाला मटेरियल दे देंगे। सिंपली हम एडिट मोड में जाकर यहाँ का पार्ट सिलेक्ट करेंगे, एल प्रेस करके, अभी नीचे का सिलेक्ट कर लिया, थोड़े यहाँ का करके एल प्रेस करके ये ऊपर का पार्ट सिलेक्ट कर लिया। सो अभी कैन बॉडी का मटेरियल है, इस वाले मटेरियल पे क्लिक करके असाइन कर देंगे। ठीक है। ये बेसिकली स्टील का मटेरियल है, जैसा कैन के टॉप और बॉटम में होता है। ये वाला मटेरियल जो कैन हमारी जो टॉप और बॉटम से शाइन मार रही है, ये वाला मटेरियल। ठीक है। सो अब हम जाएंगे रेंडर व्यू में। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो कैन बॉडी का मटेरियल आएगा जो अभी हमने बनाया। यहाँ से करेंगे तो स्टील का आएगा। अभी गायब है, हम प्रेस करेंगे होम की। होम की प्रेस करने पे कहीं पर भी होगा सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। सो इसको मेटेलिक फुल कर देंगे और इसकी रफनेस को हम डाउन कर देंगे करीब 0.2, इसको भी 0.3 कर देते हैं, बाद में आगे चेंज कर देंगे। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों इस टाइप की हमारी अभी तक कैन बन चुकी है। मैं अपने कैन बॉडी के मटेरियल पे क्लिक करता हूँ। सो ऑलरेडी दोस्तों हमारी बोतल का जो है मल्टी लेयर टेक्सचर इसमें हमने अप्लाई कर लिया है। ठीक है। बट इसमें आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए मेरे को ये 4 टाइप की बॉटल बनानी है, यानी कि जैसे मान लीजिए लेमन फ्लेवर है, अभी इस पर हम लेमन का कलर देंगे, फिर हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाएंगे, फिर हम मान लीजिए 4 मेरे को फ्लेवर बनाने हैं, तो चारों का कलर चेंज करने के लिए मेरे को बार बार यहाँ पर आना पड़ेगा। पहली लेयर का कलर चेंज करने के लिए, सेकंड का यहाँ पे, थर्ड का यहाँ पे, 4 का यहाँ पे। तो नोड हमारे काफ़ी ज़्यादा ऐड हो चुके हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नोड ग्रुपिंग करेंगे। नोड ग्रुपिंग का एक फीचर होता है जिसमें हम इन सबको कंबाइन करके सिंगल नोड बना लेंगे। ठीक है। जो काफ़ी ईजी होगा, क्योंकि आगे चल के इसमें हमें और इमेज ऐड करनी है, इसके बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, हमें काफ़ी कुछ इसमें ऐड करना है, क्योंकि हमें टेक्सचरिंग जो है वो काफ़ी बढ़िया से सीखनी है। सो सिंपली हम करेंगे क्या, इनको ग्रुप करने के लिए सबको सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी प्रेस कर देंगे। ठीक है। कंट्रोल जी से दोस्तों यहाँ पे दो नोड ऐड होंगे। ठीक है। 2 नोड है, जिसमें एक पूछ रहा है ग्रुप आउटपुट और एक है ग्रुप इनपुट, यहाँ पर ये। ठीक है। सो ये अब ग्रुप बन गया है। ग्रुप से बाहर जाने के लिए हमें टैब दबाना है। ठीक है। टैब के बाहर आएंगे तो अभी हमें सिंगल ये नोड दिखेगा, या इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो अब हम इसमें से अपने मटेरियल आउटपुट है उसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करते ब्लैक हो जाएगा, और आउटपुट में हम ये वाली वैल्यू को देते हैं। अब हम बाहर जाएंगे सो हमें शेडर वैल्यू दिखेगी जो हमने यहाँ से दी है। ठीक है। एक और वैल्यू देते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगी। ठीक है। सॉरी। ठीक है। जो भी वैल्यू देंगे वो आउटपुट में दिखेगी, यानी कि इधर, और जो इनपुट में देंगे वो इधर दिखेगी। ठीक है। सो सिंपली हम यहाँ पर मटेरियल आउटपुट अपना ऐड करते हैं एंड इसको हम सरफेस से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। सो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और एडिट टैब की दबाएंगे तो हम इस ग्रुप में के अंदर आ सकते हैं। ठीक है। सो दोस्तों हम नोड ग्रुप इसलिए बना रहे हैं ताकि हम बाहर ही इन सभी कलर्स को एक बार में कंट्रोल कर सकें, इन सभी में हमें ढूंढना ना पड़े। ठीक है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि जितना भी ग्रुप इनपुट है, ये रहा, मैं दिखाता हूँ ग्रुप इनपुट कैसे वर्क करता है। ठीक है। सो ग्रुप इनपुट में हम अपनी, जैसे हमारा ये फर्स्ट वाला जो टेक्सचर है, इसको सिलेक्ट करके इसके बेस कलर को हम इनपुट में जोड़ देंगे। सॉरी, बेस कलर को हम इनपुट में जोड़ देंगे। सो मैं टैब दबा के बाहर जाता हूँ, सो हमें यहाँ पर बेस कलर का ऑप्शन दिखेगा, ये रहा। सो हम बिना उस
नोड के जो जाल बना हुआ है उसमें जाए बिगर हम यहाँ से इसके जो टेक्स्ट कलर है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जो वैल्यू हमें चाहिए कि हमें बाहर ही मिल जाए वो वैल्यू, हमें इस ग्रुप में ना आना पड़े, तो उन सभी वैल्यू को हम बाहर ले जाएंगे। ठीक है, जो हमारा प्रिंसिपल BHDF 1 है अभी हम वहाँ पे हैं। सो इसकी मैं बेस कलर वैल्यू चाहता हूँ बाहर, और एक मेटेलिक वैल्यू चाहता हूँ बाहर, और एक रफनेस वैल्यू। क्योंकि हम कुछ कुछ पार्ट को नॉन मेटेलिक भी रखेंगे, जैसे 1 3 है, इसको हम नॉन मेटेलिक करके देखते हैं कि ताकि ये ज़्यादा चमके। जैसे मैं दिखाता हूँ, मान लीजिए इसकी मेटेलिक वैल्यू मैं बंद करता हूँ तो देखिए कितना ज़्यादा शाइन मार रहा है। तो हम किसी वैल्यू को नॉन मेटेलिक रखेंगे, किसी पार्ट में रफनेस को कम रखेंगे, किसी में ज़्यादा, तो ये हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, सो इससे हमने 3 वैल्यू ले ली जो हमें चाहिए, बाकी की वैल्यू हमें नहीं छेड़नी इसमें से। अब हम आगे चलते हैं, आगे आगे हम अपने सेकंड प्रिंसिपल BHDF पे। सो इसके भी हम बेस कलर की वैल्यू ले लेंगे, मेटेलिक एंड रफनेस। ठीक है, इसे भी हमने वैल्यू ले ली। अब आगे चलते हैं, और अगर मैं बाहर आके दिखाऊं तो ये सारी वैल्यू यहाँ पर ऐड होती रहेंगी। ठीक है, थर्ड पे आगे, थर्ड से भी हम बेस कलर, मेटेलिक एंड रफनेस। फोर्थ बेस कलर, सो यही जो जो वैल्यू चाहिए। अगर मान लीजिए आप इसमें से कोई और वैल्यू भी कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से बाहर ले जा सकते हैं, ताकि आपको इसको इतने बड़े नोड ग्रुप के अंदर आके बार बार ढूंढना ना पड़े। ठीक है, ये सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए ये करना कोई ज़रूरी नहीं होता, ये कोई प्रोसीजर नहीं है, ये सिर्फ हम अपनी कन्वीनियंस के लिए कर रहे हैं, ताकि हमें बार बार यहाँ पर इन नोड्स में से ना ढूंढना पड़े। ठीक है, सो ये हो गया। अब जो हमारा जो बैकग्राउंड कलर कंट्रोल कर रहा है ये वाला, इसका भी हम डिटेल ले लेते हैं, ताकि आगे चल के हमें चेंज करना हो तो हम बाहर से ही कर दें, हमें अंदर ना आना पड़े। ठीक है, सो दोस्तों हमने इन सभी की वैल्यू ले ली। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये इन सभी से हमने 3 3 वैल्यू ली है सभी नोड से, और ये जाके अगर हम बाहर देखते हैं तो अब हमें सिंगल नोड मिलता है एक। ठीक है, सेव कर देता हूँ मैं, सिंगल नोड मिलता है दोस्तों। अब हमें बिना अंदर जाए, अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये जो बीच वाली लेयर है, ये जो बीच वाली लेयर, सॉरी ये जो बीच वाली वेव है, इसका कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं इसको सिंपली सिलेक्ट करूँगा एंड सॉरी ये नीचे वाली लेयर है, ये बीच वाली कलर का मैंने कलर वाइट कर दिया। ठीक है, और इसकी रफनेस को लो कर दिया। तो सिंपली हम यहाँ से कर सकते हैं, सॉरी ये इसकी रफनेस है नीचे वाली। ठीक है, ये देखते हैं किसका कलर है, ये हमारी टॉप लेयर टॉप वेव का कलर है। ठीक है, ये ब्लैक वाला देखते हैं, ये ब्लैक हमारी जो बॉटल है उसका कलर है, इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं एक बार में। ठीक है, और सबसे बढ़िया बात कि यहाँ पर इसमें हम अभी और टेक्सचर भी लगाएंगे, इसके बेस कलर में टेक्सचर देंगे, इसमें ग्रेडियंट देंगे, तो वो भी हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, जैसे सोडा कैंस हो गई और कार की बॉडी हो गई, तो आपने देखा होगा कि सोडा कैंस और कार होती हैं, उन पर एक अलग सी शाइन होती है। सोडा कैंस अलग ही चमकती हैं, शाइन मारती हैं, और कार की बॉडी भी, क्योंकि उस पर एक स्पेशल कोट हो रखा होता है। तो वो भी हम इसमें इनेबल करेंगे। अभी इसकी रफनेस 0.4 है, इसको और शाइनी एक अलग से कोट वाला लुक देने के लिए हम सिंपली करेंगे क्या, हम जाएंगे वापस नोड ग्रुप के अंदर। ठीक है, सो हर प्रिंसिपल BHDF में आपको, ये प्रिंसिपल BHDF है, इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है कोट का, ये रहा। ठीक है, सो अभी मैं ब्लैक वाले पार्ट पर इनेबल करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा है जो ब्लैक वाला पार्ट कंट्रोल कर रहा है। सो सिंपली हम कोट में जाएंगे, कोट को मैं बढ़ाता हूँ। सो आपको दिखेगा कि हमारी जो बॉटल है वो अलग से शाइन मार रही है। हमने रफनेस को नहीं छेड़ा, ये वाली रफनेस को नहीं छेड़ा, ये हमारी जो हमने सिर्फ कोट को बढ़ाया, कोट वैल्यू को। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके ऊपर पानी रखा हुआ है या फिर नेचुरल लग रही है। ठीक है, तो इसको भी हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, सिंपली इसको अलग अलग ना ले जाके हम करेंगे क्या, हम अपने नोड को यहाँ पर लाते हैं पहले फर्स्ट वाले के पास, और इसकी जो कोट वैल्यू है उसका जो वेट है उसको हम इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, एंड इसकी रफनेस को भी ले चलते हैं बाहर। ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब चलते सेकंड पे। सेकंड का जो कोट वैल्यू है ये रही, इसका जो वेट है इसको हम उसी में जोड़ देंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि मैंने इसके लिए अलग से नहीं करा, इसमें देखिए 2 जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसकी भी रफनेस को हम इसी में जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि जो इसका कोट है, कोट हम पूरी बॉटल पर लगाएंगे एक बार में, ना कि इतने पार्ट पर लगाएंगे अलग से। कोट लगाने को लगा सकते हो आप, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर हमें इतने पार्ट को शाइनी बनाना है तो हम रफनेस से बनाएंगे,
ठीक है। बाकी कोट हम एक बार में पूरी बॉडी पे लगाएंगे, ठीक है। सो हर प्रिंसिपल BSDF का जो कोट वैल्यू है उसको ओपन करके वेट को मैं वेट में जोड़ दे रहा हूँ और रफनेस को मैं रफनेस में जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग नोड नहीं बना रहे, उसी में हम जोड़ते जा रहे हैं। कोट एंड रफनेस, वेट एंड रफनेस। कोट में गए हम, वेट में वेट जोड़ दिया, रफनेस में रफनेस, ठीक है। दोस्तों आप ये काम ध्यान से कीजिए, अगर गलत जुड़ गया तो आगे चल के आप किसी वैल्यू को कंट्रोल कर रहे होंगे और कोई और वैल्यू कंट्रोल हो रही होगी इससे, ठीक है। तो सिंपली एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, ठीक है। टैब दबा के बाहर आता हूँ। अब हमें सबसे नीचे दो ये वैल्यू मिलेंगी, कोट वेट। सो मैं कोट के वेट को बढ़ाता हूँ, ठीक है। सो आप देखेंगे हमारी जो पूरी बॉटल है उसमें एक कोट चढ़ गया है, ठीक है। मैं इसको लो करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये विदाउट कोट एंड ये कोट ऑन करने के बाद, ठीक है। सो इसको हम फ्रंट में रखेंगे और जो कोट है उसकी रफनेस कुछ ज़्यादा ही लो है, तो इसकी रफनेस को भी हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे। पॉइंट 2 ज़्यादा होगी, 0.1 देखते हैं। सो 0.1 ठीक लग रही है, ठीक है। मैं ओवरलेस को बंद करता हूँ। अभी के लिए 0.1 ठीक है। आगे चल के हम इसमें अगर चेंज करना होगा तो इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। और इसके टेक्स्ट को और ब्राइट करने के लिए मैं सिंपली करूँगा क्या, उसकी मेटेलिक वैल्यू जो है उसको मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। इसको इस वैल्यू को मैं 0.5 कर देता हूँ अभी के लिए, ताकि इसकी जो टेक्स्ट है वो शाइन मारे, ठीक है। साइड से देखते हैं। सो ये हमारा लेबल हो गया, ठीक है। मेक श्योर कि आप फ्लेवर को ज़रूर चेक कर लें। तो दोस्तों ये वीडियो थी हमारी मल्टी लेयर टेक्सचरिंग के ऊपर, ठीक है। आप बताइएगा मेरे को आपको कैसी लगी। कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अगले पार्ट में हम करेंगे क्या कि हमने जो एक बॉटल बनाई है, अब हमारे पास इसका पूरा कंट्रोल आ गया कि हम इस बॉटल के कलर को और रफनेस को इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सिंपली हम इसके 3-4 अलग अलग फ्लेवर्स बनाने वाले हैं। सो वो हम इसी नोट की वजह से बनाएंगे, ठीक है। हमें सिर्फ करना क्या होगा उनमें, इस नोट की मदद से हमें कलर चेंज करना होगा और हमें एक और ये वाली स्ट्रिप बनानी पड़ेगी अलग से। जैसे इस पर लेमन प्रिंट है तो ये लेमन के लिए होगी, तो अलग अलग 4 फ्लेवर के लिए हमें सिर्फ 4 इमेज ऐड करनी पड़ेगी। ऐड क्या करनी, हमें यहाँ पर जाके जहाँ पर ये कनेक्ट है ये वाली स्ट्रिप, वहाँ पर जाके सिर्फ वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो भी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो मेक श्योर कि आप वो आपसे छूटे ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। फ्री है सब्सक्राइब करना, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।